बड़ी खबर जिसका पूरे देश को, पूरी दुनिया को इंतजार है। यूक्रेन में नागरिक टारगेट हुए तो यह वॉर क्राइम होगा, यूएन ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब यूएन एक्शन में आ रहा है, जो कि पता नहीं कितने दिन से खामोश है। बल्कि जब रूस ने हमला किया तब यूएन में जो सीट थी, जो चेयरमैनशिप थी, वो उस वक्त रूस के पास थी। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों पर यूएन का बड़ा बयान। यूएन ने मिसाइल हमले की जगह और वक्त को शॉकिंग कहा। मिसाइल की जगह और वक्त को शॉकिंग कहा। लेकिन इस सब के बीच में अब एक ऐसी खबर, जिस खबर से लगता है कि शायद कुछ दिन के अंदर यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, शायद कुछ होगा। G20 समिट में पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावना बढ़ी। विजुअल्स के साथ बाली में होने वाले G20 समिट में पुतिन ज़ेलेंस्की होंगे शामिल। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मारसूदी का बड़ा बयान। एक बार फिर से सिर्फ ब्रेकिंग के साथ बड़ी खबर आ रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। G20 समिट में पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावना बढ़ी। जानकारी यह है कि बाली में होने वाले G20 समिट में पुतिन ज़ेलेंस्की होंगे शामिल। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मारसूदी का बड़ा बयान। इसके बाद एक और बड़ी खबर। देखिए, ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात तब होगी जब अगली खबर होगी, और अगली खबर यह है कि बाइडेन से पुतिन की मुलाकात संभव है। सरगेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री का बयान। G20 समिट में अलग से मीटिंग पर विचार। सरगेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री का बयान। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बढ़ाई उम्मीद। मॉस्को पश्चिम से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ टेबल पर होना जरूरी है। रूस को बातचीत के लिए वेस्ट से गंभीर प्रस्ताव का इंतजार। अब विजुअल्स के साथ दिखाइए। बड़ी खबर, बाइडेन से पुतिन की मुलाकात संभव, सरगेई लावरोव ने कहा। G20 समिट में अलग से मीटिंग पर विचार, लावरोव ने कहा। मैं सीधे चलता हूं, मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं सीधे मॉस्को से। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। मनीष, I'll make up for the morning loss। लेकिन मनीष, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा लग रहा है, ज़ेलेंस्की और पुतिन मुलाकात तो अलग चीज है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि बाइडेन और पुतिन के बीच में मुलाकात होगी? क्योंकि अगर यह मुलाकात हो गई तो मुझे लगता है कि इस युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। देखिए, बहुत हद तक इसकी संभावना है, क्योंकि 15-16 नवंबर को G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट पुतिन और 20 जो सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा ज़ेलेंस्की को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर अगर चाहें तो ये राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलकर बात करके शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास होगा। अगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये युद्ध एक अच्छे मोड़ पर जाकर खत्म हो जाए, एक मिनट, आप रशिया में, मनीष, आप रशिया में, अब मैं आपसे स्ट्रेट अप एक बहुत डायरेक्ट और बड़ा ही टीजिंग सवाल पूछ रहा हूं। ज़ेलेंस्की वो चाहते हैं जो बाइडेन चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ज़ेलेंस्की वो चाहते हैं जो बाइडेन चाहते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि तुर्की की तरफ से एक मीडिएशन का प्रपोजल है। मीडिएशन का प्रपोजल यह है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 देश बैठे एक टेबल पर और उसके बाद उसमें सीज फायर हो और उसके बारे में डिसाइड हो। तो आप समझ ही गए कि बिना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के भी ये युद्ध विराम हो सकता है। ठीक है मनीष, लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर थी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।